तो वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, हमने अभी इसके पहले वाली वीडियो में किए थे क्वेश्चन नंबर दो को कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कंप्लीट। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, तभी आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और देखिए, इस क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन और यहाँ दूसरा तीसरा यानी कुल मिला के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है इनके HCF और LCM। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 12 के गुणनखंड करना है, 15 के भी गुणनखंड करना है और जो 21 है इसके भी गुणनखंड करना है। तो प्रत्येक के गुणनखंड करना है। पहले हम करेंगे 12 के। तो कोई भी संख्या है, पहले आप लोग इसको 2 से विभाजित करते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, यानी कि अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। तो पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि लास्ट में देखो कोई भी संख्या जबकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसमें 0, 2, 4, 6, 8 तब वो 2 से कट जाती है। अब 3 से काटने के लिए अंकों के जोड़ में 3 का भाग हो जाना चाहिए। अंकों के जोड़ में 3 से विभाजित 3 से भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है, कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होती है जब उसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, 15 को पहले 3 से विभाजित करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर यहाँ पर 3 से 3 7 21, 7 से 7 एकम 7। तो देखिए 12 है, 12 के सामने लिखेंगे 2 2 गुणे 3। 15 के गुणनखंड निकल के आए हैं 3 गुणे 5 और 21 के जो गुणनखंड है वो है 3 गुणे 7। तो देखिए अभी यहाँ पर HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमने बताया था सब में कुछ चीज़ कॉमन होना चाहिए। कौन कौन सी संख्या कॉमन है यहाँ पर? देखिए 3 इसमें भी है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर HCF क्या आएगा? 3। बाकी LCM यहाँ पर देखिए HCF आपका 3 निकल आया, यानी कि 3 ही कॉमन है। बाकी 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो कॉमन केवल और केवल 3 ही मिलेगा आपको, तो इसलिए ऐसे अब हमारा 3 हो जाएगा। बात करें अगर LCM की, तो LCM में देखिए हमने अभी समझाया था आपको कि आपको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या है हमारे पास। तो हमारे पास संख्या है 2 3 5 7, सभी संख्याएँ हैं। 2 कितनी बार है इस लाइन में? किसी भी लाइन में सबसे ज़्यादा बार इन 2 केवल 2 ही बार है। 3 इस लाइन प्रत्येक लाइन में 1 ही बार है। 5 1 ही बार है। 7 भी 1 ही बार है। तो यही आपका LCM हो जाएगा। और गुणा करेंगे, 2 कवर करेंगे 4, 5 3 15 गुणे में 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 चौको 60 गुणे 7, 7 छंग 42 यानी 420। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, नेक्स्ट है 17। तो 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है, स्वयं से घटेगी। 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 23 से कम 23 स्वयं से घटेगी। 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 29 से कम 29। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। 17 गुणे में 1 कर सकते हैं, 23 गुणे में 1 कर सकते हैं, 29 गुणे में 1 कर सकते हैं इनके। तो देखिए यहाँ पर HCF क्या आएगा? HCF आएगा, सब में केवल एक ही है कॉमन। और देखिए जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है ना, तो हम एक कॉमन रख लेते हैं, यानी मासा उसका 1 होता है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर मासा 1 होता है। बात करें अगर LCM की, तो LCM में हमने कहा था कि जो भी संख्या है, जैसे 17 भी है, 23 भी है, 29 भी है, तो सभी संख्याओं को रखेंगे और इन सभी संख्याओं का आपको गुणा कर लेना है। जैसे 17 गुणे 23, इनका गुणा करिए तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3 से 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से 2 7 14, 2 एकम 2 3 जोड़ेंगे, 5 4 9 3 यानी 391 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो गुणा है 17 और 23 का गुणा, ये कितना निकल के आएगा? 391। बचा क्या? 29। तो 29 बचा है। अब आप लोगों को यहाँ पर इसमें गुणा करना है। 9 से 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 3 27, 27 3 30, 30 5 35 यानी 3519। अभी यहाँ पर इतना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 9 से 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 9 81, यहाँ से 8 आएगी, 9 3 27, 27 3 30, 30 5 35 और यहाँ क्रॉस करेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 7, तो जोड़ेंगे 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 से 11 339। तो इस प्रकार से इसका LCM रहने वाला है 11 339।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 और 25। तो इसमें भी देखिए अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 8 के अलग गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, बचा 9। 9 को 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, बचा 25। 25 को 5 से विभाजित करेंगे। 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5। तो जो 8 लिखा हुआ है 8 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और जो 9 है इसमें गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3, और जो 25 है इसमें गुणनखंड करेंगे हम लोग 5 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पर हम पहले एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ के लिए आपको देखना होगा इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 है 3 है, यानी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ एक होता है। बात करें अगर एलसीएम की, तो देखिए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में आपको 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है और 5 भी। तो 2 कितनी बार आया, 2 आपका 3 बार आया। और इसमें देखिए 3 आपका इस लाइन में कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 की घात 2, 5 आपका 2 बार है तो 2 हो जाएगा। अब हम इन सब का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, 2 का घन करेंगे 8 होता है, 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। और अब हम इन सब का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 8 9 72। इसका जो गुणा है यहाँ पर रख लेते हैं। एक बार देख रहे हैं कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। ये 8 गुणे 9 गुणे 25 है, और 25 देखिए 8 9 72 हो जाएगा। 72 गुणे 25। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 72 गुणे 25 करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 25 दूना 50, 25 दूना 50, हासिल 5, 25 छक्का 150, और 25 सत्ते 175, 175 5 180, यानी 180। तो इसका 1800 आ जाएगा। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 1800। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। और इसके बाद 2 से आएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आएगा 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1800, यानी कि एलसीएम हमारे पास 1800 आएगा। तो उम्मीद है आपको तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।